नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एविएशन पर। कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। अगर है जुनून जिंदगी में तो जिंदगी निखर जाती है। अगर है जुनून जिंदगी में तो जिंदगी निखर जाती है। जो ना हो लक्ष्य कोई तो जिंदगी बिखर जाती है। दोस्तों, आज मैं इसी लक्ष्य एम जो गोल हमारी लाइफ में होना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। वहाँ की प्रजा बहुत ही खुश रहती थी क्योंकि वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा को संदेश दिया कि हे राजन, आज से 3 दिनों के बाद हमारे इस महल में हमला होने वाला है। हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पे हमला करने वाला है और ये खबर जो है ये बिल्कुल पक्की है। राजा ये सुन के बहुत चिंतित हो गया। राजा का चिंतित होना भी अनिवार्य। वह राज्य उस राज्य से बहुत ज्यादा बड़ा था और उसकी सेना भी उस राज्य से काफी ज्यादा थी। राजा चिंतित हो गया। राजा ने सभा बुलाई और सभा में अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें कहा कि आज से 3 दिन के बाद हमारे राज्य में हमला होने वाला है और एक विशाल सेना दूसरे राज्य की हमारे राज्य में हमला करने वाली है, जिसके फलस्वरूप हमारा हारना निश्चित है। लेकिन फिर भी आप में से किसी के पास अगर कोई सुझाव है तो मुझे बताइए कि हमें इस संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। तभी एक मंत्री खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे राजन, हम ऐसा क्यों ना करें कि हम कल ही उस राज्य पर हमला कर दें। राजा उसकी तरफ देखा और हंसने लगा और कहा, हे मंत्रियों, आप कैसी बात कर रहे हो? वो इतना विशाल राज्य है, उसकी सेना इतनी विशाल है और आप कह रहे हैं कि हम उन पे हमला कर दें। जो हमने 4 दिनों के बाद मरना है, आप चाहते हैं कि हम कल ही मर जाएं। तो उस मंत्री ने कहा कि हे राजन, अभी उस राज्य की सेना पूरी तरह से तैयार नहीं है। अभी उन्हें तैयारियों में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अगर हम कल ही उन पे हमला कर देते हैं तो बहुत हद तक एक चांसेस हैं कि हम लोग जीत जाएं। वैसे भी राजन, 3 दिनों के बाद तो मरना ही है, तो क्यों ना एक कोशिश करके, एक परिश्रम करके मरा जाए। राजा को उसकी बात पसंद आ गई और राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। अगले ही दिन राजा ने अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य में हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही दूसरे राज्य की सीमा में घुसे, वहां पे एक पुल था जो दोनों राज्यों की सीमाओं को आपस में मिलाता था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पुल को जला दो। सैनिकों ने राजा का आदेश पाके उस पुल को जला दिया। तभी किसी मंत्री ने पूछा कि हे राजन, आपने ऐसा क्यों किया? तो राजा ने कहा, जब तक ये पुल था तब तक हमारे पास दूसरा ऑप्शन था, हमारे पास दूसरा उपाय था कि अगर युद्ध में हम घायल हो जाते या हारने लगते तो हम वापस अपने राज्य भाग सकते थे। लेकिन अब ये पुल जब खत्म हो चुका है तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और एक ही लक्ष्य है कि हमें जीतना ही है। अगर जीतेंगे नहीं तो मर जाएंगे। ये सुनकर सेना में और ज्यादा जोश आ गया क्योंकि अब उनके पास दूसरा कोई प्लान नहीं था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमें दूसरे राज्य को हराना है। उन्होंने पूरे बल के साथ दूसरे राज्य की सेना पे हमला किया और वो जीत गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए और हमें उस लक्ष्य की तरफ पूरे बल के साथ आगे बढ़ना चाहिए और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पूरे परिश्रम के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें जरूर हासिल होगा। इसलिए दोस्तों, आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य बनाइए और उसकी तरफ पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ काम कीजिए। आपको एक न एक दिन वो लक्ष्य जरूर हासिल होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया। नमस्कार।